क्लास 11 के प्रिपरेशन के लिए एग्जाम के लिए एक टॉपिक छोटा सा दिया जा रहा। इस टॉपिक का नाम है इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वो टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रेगुलरली दिखेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट, कोई भी आपसे पूछे कभी भी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब हो गया उस कंपाउंड के, उस पदार्थ के वन मॉलिक्यूल में जितने भी प्रकार के एटम्स मिलते हैं और जितनी भी संख्या के एटम मिलते हैं उनकी जानकारी जिस फार्मूला से होती उसी फार्मूला को नाम देते मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एक कंपाउंड हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला याद होगा CaCO3। इसमें 3 टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम 1 संख्या में, कार्बन भी 1 और ऑक्सीजन आपके 3 हो गए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जो हमें बताकर देता कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, और उसके कितने कितने एटम हैं। उसकी पूरी जानकारी जिस फार्मूला से मिलती है उस फार्मूला को नाम देते मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर चेक कर, जैसे ग्लूकोज, सब लोगों को याद होगा ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। अगर ग्लूकोज का किसी भी न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास मांगा जाए तो जितने भी एटम होते उनके मास को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे कार्बन का मास याद होगा 12, कार्बन के 6 एटम है तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास हो गया 1, 12 एटम है तो 12 इंटू 1। ऑक्सीजन के 6 एटम है और ऑक्सीजन का मास 16, तो पूरे को आप गुना करके जोड़ दीजिए तो ये मास आपको प्राप्त होगा 180, और इस 180 को ही नाम देंगे मॉलिक्यूलर मास। 180 AMU या U लिख दीजिए। यूरिया सूत्र आपको पता होगा NH2CO NH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसको इकट्ठा करके लिख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसी रूप में आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 और 2 4 एटम्स हैं, कार्बन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम। सबके मास को जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये प्राप्त होगा 60। घर में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, हम सिर्फ स्पीडली इसको बताकर आगे बढ़ते। चीनी शुगर सब लोगों को पता होगा C12H22O11, मतलब 12 पीस कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। पूरे को के मास को जोड़ दीजिए 342। तो उम्मीद है मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास आप आराम से सीख पाएंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पूरे के मास को ऐड कर दीजिए, ये मास मिलेगा 106, और 106 हो गए इसके मॉलिक्यूलर मास। इसी टेक्निक में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फिर गौर करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब लोगों को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH। पूरे के मास को जोड़ दीजिए 40U। वाटर हो गया 16 + 2 = 18। अमोनिया हो गया NH3,
14 + 3 = कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पूरे के मास को ऐड कर दीजिए = 100। मॉलिक्यूलर मास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीटेड। यहाँ पर जैसे कुछ नाम और है प्रैक्टिस के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऐड करके निकाल लीजिए 98। नाइट्रिक एसिड याद कीजिए HNO3, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए ऐड करके सबका जोड़ के 1 + 14 16 × 3 48 ऐड कर दीजिए आंसर। एसिटिक एसिड CH3COOH मास = 60। ऑक्जेलिक के पूरे मास को, ऑक्जेलिक का फार्मूला H2C2O4.2H2O, पूरे के मास को आप आराम से ऐड करके निकालिएगा, ये मास आपको प्राप्त होगा 126। 1 क्वेश्चन आपको हम टीचर मॉलिक्यूलर मास से मांग बैठेंगे, जिसको आप आसानी से निकाल सकते। अगला एक पॉइंट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड आप ले लें, उस कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल को लें, उसमें जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, उन एटम का जो सबसे सिंपल, सबसे न्यूनतम रेशियो निकलता, उसी फार्मूला को हम लोग नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एटम हैं, उसके मास को अगर हम ऐड कर दें तो नाम होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। आइए एक एक करके चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट एक पॉइंट याद कीजिए, एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, पहले तो आप ये फार्मूला इसका यूज कर लें, कंडेंस्ड फार्मूला CH3COOH। मॉलिक्यूलर फार्मूला में पूरे को एकत्रित करिए, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 2। 2 से सबों को डिवाइड कीजिए, तो कार्बन 2/2, हाइड्रोजन 4/2, ऑक्सीजन 2/2, नंबर मिला CH2O। इसी फार्मूला को क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एसीटोन, तो एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबों को एकत्रित कर लें, तो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 और 3 6, और ऑक्सीजन 1, सबसे छोटी संख्या 1, 1 से सबों को डिवाइड कर दें। इसी फार्मूला को नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला, एक जैसा है। इथेनॉल, तो C2H5OH, कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, 1 से सबों को डिवाइड कर दीजिए, फार्मूला मिल गया C2H6O। फिर अगला कंपाउंड ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, छोटी संख्या हो गई 6, 6 से सबों को डिवाइड कीजिए, 6/6, हाइड्रोजन 12/6, ऑक्सीजन 6/6, फार्मूला निकला CH2O। तो गौर करिएगा, एसिटिक का भी फार्मूला निकला CH2O और ग्लूकोज का भी इंपेरिकल फार्मूला निकला CH2O। तो इंपेरिकल फार्मूला सिर्फ हमें ये बताता एटम्स किस रेशियो में है, किस अनुपात में है। किसी भी ढेर सारे कंपाउंड का एक ही इंपेरिकल फार्मूला हो सकता, वो एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को नहीं बताता। ये इसके टॉपिक हो गए। अगला पॉइंट आप यहाँ देखें, जैसे आपको नाम दिया गया ईथीन, तो याद कीजिए इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 12 × 2 24 + 6 = 30,
अगर इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे तो 2 और 6 में छोटी संख्या 2 से दोनों को डिवाइड कीजिए तो C2H6 में इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, फार्मूला निकला CH3 और मास हो गया 12 + 3 = 15 और इस मास को नाम देंगे इंपीरिकल फार्मूला मास। अगला एग्जाम्पल, ग्लूकोज C6H12O6 पूरे के मास को जोड़े 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6 = 180। अभी तुरंत बता चुके। इसका इंपीरिकल निकालना है 6, 12 और 6 में छोटी संख्या 6 से सबको डिवाइड करें। अभी तुरंत आपको मिला CH2O, कार्बन 12 + 2 = 14 + 16 30 हो गया इसका इंपीरिकल फार्मूला मास। अब आ जाइए एसिटिक एसिड, इसको एकत्रित कर दीजिए C2H4O2 पूरे के मास को ऐड कर दीजिए 60, 2 से सबों को डिवाइड कर दीजिए CH2O और इसका मास हो गया = 30। उम्मीद है किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप एक चीज को ऐसे चेक करते हैं जिससे ये चीज आप निकाल पाएंगे। पॉइंट यहाँ समझिएगा, ये मीथेन एक एग्जाम्पल, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 पूरे के मास को 12 + 4 = 16। यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो इसका इंपीरिकल फार्मूला भी क्या मिला CH4 और पूरे का मास मिल गया 60। इथेनॉल फार्मूला C2H5OH इकट्ठा कर दीजिए C2H6O पूरे के मास को जोड़ दें 46, 12 × 2 24 + 6 30 + 16 46। इसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, छोटी संख्या 1 से सबों को डिवाइड कीजिए वही प्राप्त होगा C2H6O और इसका इंपीरिकल फार्मूला मास भी कितना मिलेगा 46। फिर आप एसीटोन में आए, फार्मूला CH3CO, CH3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इकट्ठा कीजिए कार्बन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1, सबसे डिवाइड कीजिए पूरे के मास को जोड़ दीजिए 58 आपको मिलेगा, 1 से सबों को डिवाइड कीजिए सेम आपको फार्मूला मिलेगा और इसके मास भी इक्वल मिलेगा। तो प्रीवियस स्लाइड और इसमें देखकर एक कंक्लूजन मिलता, जो मॉलिक्यूलर मास या तो इंपीरिकल फार्मूला मास से बड़ा होगा या मॉलिक्यूलर मास इंपीरिकल फार्मूला मास के इक्वल होगा। ये दो रिजल्ट आपके पास मिल गए। तो यहाँ से अगला पॉइंट आप देखिएगा, पूरे का रिजल्ट जो मॉलिक्यूलर मास इंपीरिकल फार्मूला मास से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर पुट करते n और n = मॉलिक्यूलर मास बाई इंपीरिकल फार्मूला मास। मतलब दो रिजल्ट से आप फिर से इसको अपडेट कर लीजिए। अगर हमने कंपाउंड इथेनॉल लिया तो याद कीजिए इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, C2H6O। इसके इंपीरिकल फार्मूला भी मिलेंगे C2H6O, दोनों का सेम मिलेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास भी 46, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 46। अगर हम ग्लूकोज लेते तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको मिलेगा 180, इसका इंपीरिकल फार्मूला 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल गया CH2O,
पूरे के मास को ऐड कर दीजिए तो ये मिल गया 30। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल फार्मूला मास में रिलेशन, तो थ्योरी याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास जब भी होगा तो वो इंपीरिकल फार्मूला मास से या तो वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, हमेशा मिलाकर चेक कर लीजिएगा। और दोनों को इक्वल करने के लिए हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको डिवाइड करिए, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई इंपीरिकल फार्मूला मास। और कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो इंपीरिकल फार्मूला का होल n कर दीजिएगा। और ये n कैसे निकलता, तो मॉलिक्यूलर मास में इंपीरिकल फार्मूला मास डिवाइड करने पर आपको n मिलेगा, और उस n से इंपीरिकल फार्मूला के नीचे n से गुना कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ये थ्योरी है, समझने में हो सकता है परेशानी हो, तो आप एक एक करके चेक करें पूरे एग्जाम्पल को। फर्स्ट, एक अननोन सा ज्ञात सा कर लीजिए, मेरे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन एक कंपाउंड है, बेंजीन का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना है, अननोन है, कवर्ड किया हुआ, खाली ये बोला जा रहा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास 78 है। 78 बहुत कंपाउंड के मास हो सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, खाली ये बोला जा रहा है इसका फार्मूला है इंपीरिकल फार्मूला CH, न्यूमेरिकल में दिया गया इंपीरिकल फार्मूला है CH। तो इंपीरिकल फार्मूला मास कितना होगा, तो 12 + 1 इज इक्वल टू 13। अब उस अननोन कंपाउंड नहीं पता हमको, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे n। कैसे निकलेगा n, तो मॉलिक्यूलर मास में इंपीरिकल फार्मूला मास से आप डिवाइड कीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 78, इंपीरिकल फार्मूला मास 13, ये कितने बार में कट गया 6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, इसको अज्ञात मान के रखिएगा, क्या मिलेगा, तो याद कीजिए इंपीरिकल फार्मूला के नीचे डाल दीजिएगा n। इंपीरिकल फार्मूला कितना है CH, CH के नीचे डाल दीजिए n, n का मान कितना है 6, तो CH के नीचे डाल दीजिए 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फार्मूला मिला C6H6, ये इसका फार्मूला मिला। इसमें एक और एग्जाम्पल जानना हो तो एक और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर काम कर दें, एक एग्जाम्पल आपको और यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब ये आप भूल जाइए और ये समझिए जो मेरे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज, इसको छिपा लेना है ग्लूकोज, लेकिन ये कवर्ड कर दीजिए, आपको नहीं पता। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मांगा जा रहा, आपसे पहला लाइन किया गया, जो एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 है, 180 बहुत कंपाउंड के मास हो सकते हैं, इसका इंपीरिकल फार्मूला है CH2O। अच्छी बात, इंपीरिकल फार्मूला दिया गया होगा या निकालना होगा, निकालने की विधि भी बता देते। और इंपीरिकल फार्मूला मास पूरे को जोड़ दीजिए तो ये मास आपको मिला 30, 12 + 2 14 + 16 बराबर 30। तो पूछा गया मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो पहले आप n निकालें, n हो गया मॉलिक्यूलर मास 180 बाई इंपीरिकल फार्मूला मास 30, ये वैल्यू कितना मिला 6। अब इंपीरिकल फार्मूला के नीचे n का मान डाल दीजिए, इंपीरिकल फार्मूला CH2O, उसके नीचे डाल दीजिए 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज का फार्मूला जिसको कवर्ड करके हम रखे थे, ये फार्मूला मिल गया। कई जगह पर देखिएगा मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया होता, उसके जगह पर वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व दिया गया होता। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × VD 2 × वेपर डेंसिटी, इससे आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल पाएंगे। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चंस पर जरा ध्यान दीजिए। किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला निकालने का कौन सा मेथड होता,
तो इन स्टेप्स को खाली आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले तो लैंग्वेज है जो हम बोल देते, फिर काम करके दिखा देते। फर्स्ट काम है, हर एलिमेंट का आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा, जो आप आराम से एलिमेंट के परसेंटेज का टेबल बना लीजिए। जैसे कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट दिया गया हो। उसके बाद उस परसेंटेज को आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। उससे जो नंबर प्राप्त होगा उसको नाम देंगे एटॉमिक रेशियो। अब उस एटॉमिक रेशियो को सबसे छोटे एटॉमिक रेशियो से डिवाइड कर दीजिए और उसके हम लोग पूर्ण संख्या को उसके नीचे डाल देते। ये काम करके दिखा देते, इजी लगेगा। फर्स्ट, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो वही मेथड, इंपीरिकल फार्मूला आप निकाल लें, जो अभी निकाल के दिखाते। मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा, n निकाल लीजिए और इंपीरिकल फार्मूला के नीचे n अगर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। काम देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ आप लिख दें एलिमेंट हमारे पास है। कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट दिया गया? तो यहाँ पर परसेंट लिख दीजिए, 38.71 दिया गया कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? तो 9.67% आपका हाइड्रोजन है। बाकी जो बच गया, मतलब इन दोनों को ऐड करके 100 में से घटा दीजिए, ये वैल्यू आपको मिल गया 51.62%। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि 3 एलिमेंट्स जोड़ने के बाद 100 के इक्वल होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करके 100 से घटा दीजिए, ये वैल्यू मिल गया। तो पहले क्या करेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। उम्मीद है क्लियर है। हर एलिमेंट के सामने परसेंटेज लिखेंगे। चलिए क्लियर। अब उस परसेंटेज को आप डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे एटॉमिक मास से। तो कार्बन का 38.71 बाई 12, क्योंकि कार्बन का मास 12। हाइड्रोजन का 9.67 को डिवाइड करेंगे 1 से, और ऑक्सीजन का 51.62 को डिवाइड करेंगे 16 से। तो ये वैल्यू आपको मिलेंगे 3.22, 3.22। ये वैल्यू मिल गया 9.67, ये वैल्यू भी मिलेगा आपको 3.22। क्या काम किए? फिर से एक बार चेक करेंगे। एलिमेंट लिखना है, लिख दिए। परसेंटेज दिया गया होगा, भर दीजिए। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। कार्बन का यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ। ये जो नंबर मिलेगा, इस नंबर को नाम देंगे एटॉमिक रेशियो। अब इस एटॉमिक रेशियो को सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा 3.22 ही निकला। 3.22 बाई 3.22, 9.67 बाई 3.22 और 3.22 बाई 3.22। ये वैल्यू मिल गया 1। ये लगभग आपको मिलेगा 3.01, जिसको लगभग 3 कर दीजिएगा, ये वैल्यू मिला 1। तो कार्बन के नीचे मिला 1, कार्बन 1। हाइड्रोजन के नीचे मिला 3, ऑक्सीजन के नीचे मिला 1, 1 नहीं लिखा जाता तो आप आराम से 1 को हटा दीजिए। इसके आंसर हो गए CH3O। ये क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी में अगले क्वेश्चन पर थोड़ी प्रैक्टिस आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप
उसी पैटर्न पर बनाएंगे जिस पैटर्न पर हमने काम किया। इस पैटर्न में जैसे कार्बन दिया गया, तो कार्बन कितना दिया गया, तो कार्बन दिया गया इज इक्वल टू 57.8%, 57.8%। हाइड्रोजन कितना दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया 3.6%। बाकी जो बच गया वो आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन। सब्सट्रैक्ट करके हम खुद ही टाइम आपका बचा देते, क्योंकि ये रेडी कर दिए ऑक्सीजन 38.6। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, क्या किए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 100 में से घटा दीजिए। बस यही काम हम करके रेडी रखें। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब इसमें 12 से डिवाइड कीजिए, 57.8 को 12 से, 3.6 को 1 से और 38.6 को 16 से आप डिवाइड कीजिए, 16 से डिवाइड कीजिए। ये वैल्यू तकरीबन 4.82, ये वैल्यू 3.6 और यहाँ ये वैल्यू 2.41। ये हम ऑलरेडी लिख चुके, कर रख चुके, ताकि आपका स्पीडली काम हो जाए। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या ये, तो ये हो गया 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41। ये वैल्यू आपके हो गए इज इक्वल टू। फिर यहाँ आ जाइए, ये वैल्यू 3.6 बाय 2.41, तकरीबन ये वैल्यू आपके मिलेंगे 1.49, मतलब 1.5। 1.5 में पॉइंट हटा दीजिएगा तो 3/2 मिला। फिर इसी नंबर को, ये खुद ही छोटा है, 2.41 को 2.41 से डिवाइड कीजिए, 1 मिला। नंबर फ्रैक्शनल फार्मूला में नहीं लिखा जाता, बाई 2 है तो 2 से सबों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2/2। इस 2 को इस नीचे के 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 निकला। इस 3/2 को भी 2 से, तो ये 3 निकला। और यहाँ ये नंबर खुद ही हो गया 1 × 2 इज इक्वल टू 2। तो आप बहुत आराम से यहाँ निकाल सकते। ये वैल्यू कितना मिला, ये वैल्यू मिला कार्बन, कार्बन के नीचे डाल दीजिए 4, हाइड्रोजन के नीचे डाल दीजिए 3 और ऑक्सीजन के नीचे डाल दीजिए 2। ये फार्मूला क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। सबके मास को जोड़ दीजिए, तो याद कीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास, पूरे को अगर हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगा 83। एम्पिरिकल फार्मूला मास मिल गया। अब यहाँ थोड़ा सा वर्क साइड में कर लें, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। याद कीजिए, अभी आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल n। और ये भी आप जानते हैं n कैसे निकलता, तो n निकलेगा मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ पर दिया गया वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 × वेपर डेंसिटी। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना मिला, 83, तो ये वैल्यू कितना मिला, 2। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला मतलब C4H3O2 के नीचे में होल 2 डाल दीजिए, तो आपका फार्मूला मिला C8 हाइड्रोजन 3 × 2 इज इक्वल टू 6 और ऑक्सीजन मिला इज इक्वल टू 4। ये बड़ा सा फार्मूला। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक बार ये लॉन्ग के क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इसी कैटेगरी में एक फार्मूला, एक टॉपिक आप और सिर्फ यहीं पर तुरंत को रिलेट कर लें। कार्बन 57.8% दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, वेपर डेंसिटी, ये क्वेश्चन तो आपके हो ही चुके। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लें, आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक